अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं के साथ। सो एवरीवन, आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं हेयर केयर। ठीक है, आजकल के मौसम में बाल इतने ख़राब हो जाते हैं, गंदे, हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। और स्पेशली जिन लड़कियों ने डाई करवाया होता है मेरे जैसे, और स्पेशली केराटिन करवाई होती है, कोई ट्रीटमेंट लिया होता है, बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। और उसकी बहुत रेयर होता है कि उसकी एक प्रॉपर जो है ना हेयर केयर आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने कहा आप लोग मुझसे कब फ़ायदा उठाएंगे, जबकि मैं आप लोगों को बता सकती हूँ ये सारा कुछ कि आपने अपने हेयर की केयर किस तरह। आप लोग बाल डाई करवा लेते हो ना अपने, तो आपके हेयर हो जाते हैं फ्रीजी। ठीक है, स्पेशली जब सबसे पहले आप घर में कर लो, या आप लोगों को पता नहीं आपने कौन सा ब्रांड यूज़ किया है, और कोई लोकल ब्रांड यूज़ कर लें तो बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। मेरे बाल बहुत थिन है, आई नो, बट मैं इन पर डाई भी करती हूँ, केराटिन भी करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, लेकिन बात ये होती है कि बाल डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, जब हम अपने क्लाइंट पर काम करते हैं तो हम उन्हें प्रॉपर अवेयरनेस देते हैं कि आपके बालों पर क्या काम हो रहा है, आपने क्या चीज़ें यूज़ करनी है, इनकी आफ्टर केयर क्या करनी है, और अभी जो हम आपके बालों पे काम कर रहे हैं, आपके बाल कितने % इस पर इफ़ेक्टिव होगा या क्या प्रॉब्लम होगी, जो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बाल एक ऐसी चीज़ है कि प्लीज़ हर किसी से पंगा मत लिया करें, स्पेशली घर में जो लड़कियां डाई कर लेती हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ एक ऐसा कोई पंगा ना लिया करें हेयर डाई का भी। और ये जो स्पेशली कट डाउन वाले पंगे होते हैं, मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट आई थी, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्ची है अभी, तो उसने बाल घर में, हाँ मेरी खाला हैं वो डाई करेंगी, कट डाउन करवा के वो मेरे पास आ गई, अभी कट डाउन हुआ है। ठीक है, बाल डैमेज हो चुके हैं उसके, तबाह बर्बाद हो चुके हैं, फिर उसका सारा कुछ रिपेयर किया। देखो हर मसले का हल होता है, लेकिन ये होता है कि हर किसी के पास हर मसले का हल नहीं होता है। हेयर का वर्क एक ऐसा वर्क है जिसके लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। नहीं तो बेसिक भी अगर आप लोगों को पता चल जाए ना, तो आप लोग बहुत अच्छे अपने बालों की केयर कर लेते हैं। सो अभी हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। मैं यहाँ लेक्चर झाड़ने लग गई हूँ, जैसे मैं सैलून में अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, तो उन चीज़ों को तो चलो एक प्रोफेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी चीज़ें बहुत समझने वाली होती है, लेकिन ये हर किसी का राइट है कि वो अपने बालों की केयर कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए वो अपने बालों पर क्या यूज़ कर रहे हैं। सो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि जब आपके बाल डाई हो जाते हैं, बाल रफ़ हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा भी ब्रांड यूज़ कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा भी ब्रांड यूज़ कर लो, लेकिन आपके बालों की फिर केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये नहीं होता कि आप बालों पर डाई, मैंने तो लॉरियल यूज़ किए हैं, मैंने ये कलर यूज़ किया है, मैंने डिक्सन यूज़ किया है, और बाल मेरे डैमेज नहीं, मैं कहती हूँ कि डैमेज होते हैं, लेकिन ना फ्रीजी हो जाते हैं, उनको केयर की फिर ज़रूरत होती है। सो या अभी जो है ना आजकल का स्पेशली जो मौसम है, सबसे पहली आपकी केयर ये होनी चाहिए कि आप ऑयलिंग किया करें, कोई भी ऑयल यूज़ कर लें। मेरा ये तजुर्बा है कि आप एक सरसों का तेल भी अपने बालों पर लगा लोगे ना, ऑयल, वो आपको फ़ायदा ही देगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ होती है कि हम जब केराटिन करते हैं ना क्लाइंट की, तो फिर हम ऑयल, उसको कहते हैं कि आपने ऑयल नहीं यूज़ करना अपने बालों पर। ऑयल एक ऐसी चीज़ है कि केराटिन जो है ना स्लिप हो जाती है, जल्दी केराटिन नीचे आ जाती है। बात करते हैं कि जिन लोगों ने केराटिन वगैरह करवाई हुई है ना, जिन्होंने हमारे सैलून से करवाई होती है, उन्हें तो हम हर चीज़ साथ साथ रिकमेंड करते हैं। इवन केराटिन के 6 माह बाद भी वो हमसे कोई रिकमेंडेशन लेते हैं, उन्हें कोई मसला होता है तो वो हम उन्हें लाजमी गाइड करते हैं कि आपने अपने बालों को किस तरह से इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ जिन्होंने सैलून से करवाई हुई है, करती होंगी आफ्टर केयर भी, लेकिन ये चीज़ है कि आप लोगों को मैं बताती हूँ बेस्ट तरीका। ठीक है, आजकल जैसे हेयर फॉल है, बाल ख़राब हो रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को सामने जो है ना 2 से 3 ब्रांड्स रखूँगी। ठीक है, जो कि आपको मार्केट से भी इजीली मिल जाएगा और ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले जो है ना मैं आपको रिकमेंड करती हूँ प्रीमोड का केराटिन शैम्पू, बेस्ट है। ठीक है, डाई हुए बाल हैं, केराटिन है, स्पेशली ज़रूरी नहीं है अगर केराटिन है तो ही आप करो, अगर केराटिन नहीं भी, अगर आप अपने बालों की केयर करना चाह रहे हैं तो ये शैम्पू बेस्ट है। ओके, केराटिन का शैम्पू एंड दिस मास्क। ठीक है,
10/10 है, बल्कि 100/100 है। इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। आपने शैम्पू, मास्क और इसका सीरम है। मैं इसका सीरम यूज़ नहीं करती हूँ, इसका सीरम है बहुत अच्छा। मैं जो है ना इजी कलर का सीरम यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। मेरे पास सारी पैकेजिंग थी, तो मैंने अभी ना कुछ दिन पहले ये सारे बॉक्सेस ना साइड पे किए, मैंने रीस्टॉक किया। ये मैं आज लेकर आई हूँ। आजकल बालों को बहुत केयर की ज़रूरत होती है। यू कैन सी ये छोटा पैक है, इसमें एक बड़ा पैक भी होता है। तो ये जो है ना मास्क, इसके अलावा ये कॉस्मिन का मास्क है, ठीक है। ये रेंज में कम है तो काम भी दे देता है, ठीक है। और उसके अलावा ना मेरा आजकल फेवरेट शैम्पू जो है ना ये हुआ है सिल्की मॉइस्चर। इतना ज़बरदस्त है। ऑर्गन ऑयल का जो है ना ये शैम्पू है, ठीक है। ये मैं मार्केट से लिया है, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया। ये बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको शैम्पू अगर आपने हाफिज़ाबाद से परचेज़ करना है तो 786 शॉपिंग मॉल जो है ना आपको वहाँ से मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, ठीक है। ये टोटली रिकमेंडेशन है। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट है। एक सिल्की मॉइस्चर है, तो मुझे रिसेंटली कोई और आ गया था, हेयर फॉल वाला आ गया था। तो फिर मुझे लाइक ये अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे केराटिन वगैरह हुई है ना। अभी तो मेरी केराटिन स्लिप हो चुकी है, इंशाल्लाह करवाऊंगी, ज़रा मौसम अच्छा हो जाए। आजकल तो ये भी करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो ये शैम्पू जो है ना बहुत अच्छा है। जो आपकी जिन लड़कियों के बाल डाई हुए हैं और रफ़ है ना, आप लोग जो है ना ऑयलिंग किया करो बहुत ज़्यादा। साथ ये शैम्पू, इन दोनों में से कोई भी आप शैम्पू यूज़ कर लें। ये सनसिल्क, लाइफ बॉय, हेड एंड शोल्डर, ये जो भी XYZ शैम्पूज़ हैं ना, इन्हें छोड़ दें। और एक और शैम्पू है, चलो खैर। तो ये वाली जो है ना ये 2 शैम्पू मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बहुत अच्छे शैम्पूज़ हैं। ये तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। उसके अलावा जो है ना इजी कलर का भी हेयर मास्क बहुत अच्छा है। उसका मेरा ना इजी कलर का ये वाला फेवरेट है, इसका जो सीरम है मुझे बहुत पसंद है। सो आप लोगों को मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि आजकल जो है ना आप लोग हेयर मास्क, कंडीशनर्स मत यूज़ किया करें अपने बालों पर। कंडीशनर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके बालों को सिर्फ सॉफ्ट करता है और उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। वो आपके बालों को सॉफ्ट करता है, आपके बाल वीक हो जाते हैं और टूट जाते हैं। ये मास्क जो है ना ऑयलिंग के अल्टरनेट एक चीज़ है, ठीक है। आप ऑयलिंग नहीं करना चाह रहे, इट्स ओके, ना करें, ठीक है। आजकल नहीं किसी के पास इतना टाइम होता, ठीक है। ऑयलिंग नहीं करनी, ये यूज़ करना स्टार्ट कर दें रिमोट का शैम्पू मास्क। आपके बाल ऑयलिंग की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और आपके बाल मांगेगी नहीं, क्योंकि देखिए हमारे बाल है ना, इनको भी ज़रूरत होती है, अलाइव चीज़ है ना, इनको भी नीड होती है कि इनकी केयर की जाए। इनको ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट चलो आपके पास ऑयल, अब ऑयल के अल्टरनेट इतनी अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं कि आप लोग ये यूज़ करें, आपके बालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। और जो आजकल बाल डाई, ख़राब, रफ, डैमेज हुए हैं ना, आप लोग प्लीज़ ये शैम्पू, रिमोट के शैम्पू, मास्क, सीरम्स यूज़ करें। ये देखें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इनके, आप आजकल अच्छा फ़ील करोगे ये यूज़ करके, ठीक है। आजकल ये होता है कि कोई डाई शाई क्या ही करना है। अभी मैंने शॉल लिया है और यू कैन सी मैंने वो नहीं किया अभी, क्या कहते हैं, कोई स्ट्रेटनर या मैंने ड्रायर भी नहीं किए बाल। बस ये जो मेरी केराटिन स्लिप हुई है ये हुई है, उसके अलावा आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं। अभी जिन बच्चों की केराटिन हुई है, आप नहीं भी अगर ये चीज़ें यूज़ करें तो आप लोग लाजमी यूज़ करें। हम जब अपने क्लाइंट को केराटिन के साथ की सारी चीज़ें बताते हैं ना, आप यकीन करें उनकी केराटिन, अगर हम 1 साल की गारंटी देते हैं ना, 2.5 साल तक केराटिन चलती है इन चीज़ों के साथ। सो या बालों की जो है ना केयर बहुत ज़रूरी होती है। तो मकसद यही है कि ऑयलिंग अगर आप नहीं भी कर सकते, ऑयलिंग बेस्ट है, लेकिन केराटिन वाली ऑयलिंग ना करें। लेकिन डाई से बाल थोड़े से रफ, फ्रीजी, डैमेज भी हो, बहुत लोगों के डैमेज हो जाते हैं यार। तो ये कि घर में पंगे ना लिया करें। और ये जो लोकल कलर्स होते हैं जो 300-400 की रेंज में होते हैं, और ये 10 रुपये वाले साशे होते हैं, 10 रुपये वाले, और उसके अलावा ये 150 के जो मिलते हैं पैकेट्स, प्लीज़ आप लोग घर में मत यूज़ किया करें। मैं आप लोगों को यही समझ रहे हैं कि तरला ही कर रही हूँ, ये चीज़ें मत यूज़ किया करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है पैसे बचाने के लिए कर रहे होते हैं, उन्हें अवेयरनेस नहीं होती है कि रंग काली ही तो करने हैं बाल, वो बाल काले नहीं होते मेरी जान, आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, उससे मेटेलिक हेयर हो जाते हैं। सो या ये वाली जो है ना मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, जो शैम्पूज़ हैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके नेम्स भी लिख लूँगी। और सीरम्स लाजमी यूज़ किया करें। आफ्टर वॉश 1 और 2 ड्रॉप आप यूज़ करके आप अपने हेयर पर लगा लें। सो या ये मेरा आज का व्लॉग था, थोड़ा बहुत लेक्चर था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो लाजमी सीखा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर कभी किसी अच्छे से व्लॉग में। स्किन केयर पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, बट ये जो है ना चीज़ें ये बहुत ज़रूरी थी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।